क्षेत्रीय गरबे में कहीं न कहीं अश्लीलता और अमर्यादित ढंग से महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। शायद यही वजह है कि हिंदू संगठनों का विरोध भी कहीं न कहीं जायज है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। आने वाले कुछ समय में शारदीय नवरात्रि का महापर्व आ रहा है और जब नवरात्रि का पर्व हो तो ऐसे में गरबा महोत्सव को कैसे छोड़ा जा सकता है। बस यही बात हमें लखनऊ शहर खिंचलाई और हमने आयोजनकर्ता से बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमसे साझा की हैं। दावा किया है कि गरबा पूरी तरह से शालीनता पूर्वक मर्यादित ढंग से तथा सही परिधानों में रहकर बनाया जाएगा। तो वहीं शहर की बच्चियों ने भी हमसे बेबाक होकर बातचीत की है। वैसे तो गरबा को गुजरात का मूल नृत्य माना गया है, लेकिन समय के साथ साथ यह नृत्य पूरे देश में अपना असर दिखा रहा है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र लखनऊ में हम खड़े हुए हैं और लखनऊ के एक निजी लॉन में कुछ बच्चियों के करीब 1 सैकड़ा बच्चियों द्वारा गरबा नृत्य की तैयारी की जा रही है। आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गणेश टायर, गणेश बिहार, गणेश पेट्रोलियम के सौजन्य से यह गरबा नृत्य आयोजित कराया जा रहा है। तो वहीं 5 और 6 तारीख की शाम 6 से 7 बजे के बीच उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में यह नृत्य खेला जाएगा। और क्या रहेगी इसकी रूपरेखा, आयोजकों से समझते हैं और बच्चियों से भी समझेंगे कि गरबा नृत्य वह कैसे कर रही हैं और उनकी क्या तैयारी है। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस गरबा नृत्य की तैयारी कब से आप कर रहे हैं, क्या इसकी रूपरेखा है? हम लोग लगभग 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं विजय लॉन में। और इसकी रूपरेखा ये है कि ये गरबा नवरात्रि के टाइम पे 5 और 6 तारीख को खेला जाएगा हाई स्कूल ग्राउंड पे। और इसकी सारी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, सेफ्टी को लेकर, सारी लड़कियों को लेकर सारी चीजें हैं। कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा ये शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा। आपसे ये भी जानना चाहें, जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चियां बहुत सारी हैं, तो क्या पहले से इंस्ट्रक्टर बुलाए गए थे या फिर यही लोकल के लोग? लोकल के भी है, मेरा खुद का भाई भी है और एक सिवनी से भी आती है मैम, वो भी सिखाती है और एक मैम और है हमारे साथ। कुल कितने अभी प्रतियोगी भाग ले चुके हैं? पार्टिसिपेट लगभग 180 के आसपास है। अच्छा, 180 महिलाओं को मिला के। अच्छा, जब गरबा नृत्य की बात आती है तो साथ में अश्लीलता की बात आती है और इसमें इसी बीच में कुछ संगठन जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वही ये चीज बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे संगठन है जो इस चीज का विरोध करते हैं कि गरबा नहीं होना चाहिए। गरबा बेसिकली एक चीज ये होती है कि माँ दुर्गा के रूप में जो व्रत करते हैं उसको मनाने के लिए, उपासना करने के लिए गरबा किया जाता है। पूरे जगह, पूरे भारत में ये गरबा किया जाता है और इसका प्रतीक ये माना जाता है कि जैसे अगर आप उपास नहीं भी रह रहे हो नवरात्रि में, अगर आपने गरबा कर लिए तो उसके उपास का फल आपको गरबे के रूप में मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी उपासना होती है माँ दुर्गा को मनाने के लिए गरबा। हमारे माध्यम से और अपने आपके माध्यम से संगठनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संगठनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो उन लोगों का कहना ये है कि ये गाना अश्लीलता वाले कोई भी नहीं बजेंगे, ये जो धार्मिक कार्यक्रम है बहुत अच्छे से आयोजन किया जाएगा, गरबे वाले गाने बजेंगे, माँ दुर्गा के गाने बजेंगे, इसके अलावा कोई अश्लीलता नहीं होगी। बच्चियों की सेफ्टी की बात आप कर रहे हैं, तो कैसी सेफ्टी करेंगे? क्या पुलिस व्यवस्था है या फिर आपकी कुछ अलग से व्यवस्था की है आपने? अलग से व्यवस्था भी है कि बाहर से बाउंसर भी आ रहे हैं, लेडी बाउंसर भी आ रहे हैं और जेंट्स बाउंसर भी आ रहे हैं और यहाँ हमको परमिशन भी मिल चुकी है और यहाँ से महिला प्रशासन भी रहेगा हमारे साथ, सारा अमला रहेगा पुलिस प्रशासन का भी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बाहर के लोग इस गरबे को देखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सुविधा है? कोई पास बनाया है आपने या फिर ओपन रखा है? क्या है? ओपन नहीं है, पासिस सुविधा दी गई है। जो विजिटर आएंगे देखने वाले उनके लिए 20 रुपए पासिस रहेगा, उसमें आप गेट पे ही आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा। उसकी जिसके पास पास रहेगा वही एंट्री हो पाएगी गेट पे। प्रत्येक बच्चियां जो इस गरबे में भाग ले रही हैं उनकी फीस का कैसा निर्धारण किया गया है? उनका 79 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। उसमें ये इंक्लूड है कि उनका प्रैक्टिस 15 दिन की प्रैक्टिस प्लस उनका एंट्री फीस दोनों इंक्लूड है 79 रुपीज में। कब से ये तैयारी कर रहे हैं? लगभग 1 हफ्ते हो गए। कब तक चलने वाली है? बस 3-4 दिन तक। और तो अभी इसमें अगर कोई नया बच्चा या कोई नई बच्ची या आज लास्ट डेट थी, हमने सब जगह ग्रुप के माध्यम से बताया गया कि 28 लास्ट डेट है क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन काफी हो चुके हैं, तो आज लास्ट डेट है। जिसको वह भी करवाना है 8 बजे तक करवा सकता है। हमारे साथ गरबा में भाग ले रही कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वह इस गरबे में अगर भाग ले रही हैं तो क्या परिवार वालों की अनुमति है, और अगर अनुमति है तो 1 हफ्ते से वह इस आयोजन में भाग ले रही हैं, कैसा वह महसूस कर रही हैं और हमारे माध्यम से बाकी भाग लेने वाले बच्चों को और इस समाज को क्या संदेश देना चाहती।
क्या शुभ नाम है आपका और हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम सृष्टि उइके है। कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? मैं कॉलेज कर रही हूँ, सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। कब से आ रही हैं आप, ये क्या कहना चाहेंगी? यहाँ मैं फर्स्ट दिन से आ रही हूँ। अभी 1 हफ्ते हो चुका है, अभी कुछ दिन और चलेगा। वैसे छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, 10th 12th वाली लड़कियां भी, 8th वाली लड़कियां भी हैं। सबके घर से परमिशन मिला है, परमिशन के अकॉर्डिंग रखा गया है। सभी सुविधाएं हैं यहाँ पे। ऐसी कुछ अभी तक तो सुनने नहीं मिला है कुछ भी चीज हम लोग के में कि बॉयज भी सीख रहे हैं, गर्ल्स भी सीख रहे हैं, बॉयज भी सीख रहे हैं। जी जी, दोनों हैं और सारी सुविधाएं हैं। तो ये हमारे साथ एक बच्ची थी, हमारे साथ एक बच्ची और है, उससे समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जिया जायसवाल। कौन सी क्लास पढ़ती हैं? क्लास 10th पे। गरबा करने आ रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या बोलना चाहेंगे हमारे में? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब कंफर्टेबल फील कर रही हैं। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है यहाँ 5 पे। और 6 को गरबा होने वाला है। हाँ कैसा जी। फील कर रही हैं? मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि मतलब कब मैं चले जाऊँ गरबा करने के लिए। ड्रेस के लिए यहाँ ड्रेस की क्या व्यवस्था की गई? आयोजन ने की है कि फिर आप लोग खुद लेके आने वाले? कुछ तो हम लोग खुद भी कर रहे हैं, मतलब जिसको खुद से हो रहा है वो खुद से, कुछ मतलब भैया लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो व्यवस्था भी है। हाँ। गणेश विहार, गणेश टायर और गणेश पेट्रोलियम के सौजन्य से आयोजित होने जा रहे लखनादौन उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में गरबे के इस आयोजन में महिला समूह द्वारा भी इस आयोजन में भाग लिया जा रहा है। करीब 50 से 60 महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इस गरबे की तैयारी क्या है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग इंतजामात आयोजकों द्वारा किए गए हैं। तो वहीं हमारे साथ मंजू साहू हैं, लखनादौन नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तैयारी है इस आयोजन को लेकर और क्या कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहेंगी। आज इस प्रांगण में हम सभी महिलाएं, करीबन 50 से 60 महिलाएं, जो आज की यूथ, जो हमारे बच्चों द्वारा, हम आप सभी के बच्चों द्वारा जो कार्यक्रम गरबा का करवाया जा रहा है, उसमें हम सभी महिलाओं ने, सभी बच्चों ने, सभी बच्चियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जो देवी दुर्गा जी का जो प्रतीक है गरबा उत्सव, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है गरबा की, तो वो उसमें हम सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जो आज की युवा बच्चे जो आयोजन कर रहे हैं, हम उनका मनोबल, उत्साह बढ़ा रहे हैं। हम आपसे सीधा से एक प्रश्न करना चाहेंगे कि गरबा तक तो ठीक है, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि गरबा गुजरात का जो है मूल नृत्य है और वो धीरे धीरे सारे भारत में फैल चुका है। लेकिन गरबा की आड़ में जो एक अश्लीलता फैलाई जा रही है, बात समझ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो और इसी कड़ी में, इसी तारतम्य में लखनादौन के कुछ संगठन इसका विरोध करने की तैयारी में, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? हमने पहले भी उनको ये चीज़ बताया है कि जो ये तो सत्य बात है कि कहीं कहीं ये चीज़ होती है और उसमें कार्यक्रम विफल भी होता है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी माँ देवी दुर्गा जी की उपासना का प्रतीक है। हम जो नृत्य करते हैं वो उनकी उपासना का ही प्रतीक है। ये सब जो होता है वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे कार्यक्रम में इस चीज़ को ध्यान रखा गया है। पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी सुरक्षा, जो पुलिस फोर्स है, जो बाउंसर्स, जो बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं, उन सभी को इसमें बुलाया गया है ताकि कोई भी इसमें बाधा उत्पन्न ना हो। तो कुल मिलाकर ये कह दें कि आयोजकों का दावा है कि इस आयोजन को पूरी गरिमा, पूरी शालीनता के साथ और मर्यादित ढंग से मनाया जाएगा। तो वहीं इस गरबे का आयोजन आगामी 5 और 6 तारीख को होने जा रहा है। हमारे माध्यम से आयोजन समिति ने आग्रह किया है कि इस आयोजन में पहुंचकर इसे सफल बनाएं। और अगर आप इस आयोजन में आना चाहते हैं तो 20 रुपए की एक रसीद कटवाकर आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। क्षेत्रीय गरबे में कहीं न कहीं अश्लीलता और अमर्यादित ढंग से महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। शायद यही वजह है कि हिंदू संगठनों का विरोध भी कहीं न कहीं जायज है। इसी सब के बीच में आयोजन समिति और गरबा में भाग लेने वाली एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि लखनादौन में होने जा रहे इस गरबे में क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरीके के परिधान का वह प्रयोग करने वाली हैं, और क्या यह गरबा परंपरागत तरीके से होने वाला है। क्या शुभ नाम है आपका और क्या कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे? अर्चना निगम हूँ जी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पारंपरिक तरीके से नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ पहले भी गरबा का आयोजन होता रहा है और पारंपरिक भावनाओं को मन में रखते हुए बहुत अच्छे से देवी जी की पूजा की जा रही है। इसके लिए पहले दिन गुजराती वेशभूषा रहेगी और दूसरे दिन बंगाली वेशभूषा रहेगी, जिसमें बंगाली वेशभूषा में
महिलाओं के द्वारा आरती प्रस्तुत की जाएगी। और ये सब विचारधाराएं महिलाओं की ही हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि अश्लीलता पेश की जाएगी। ये लोगों की धारणाएं गलत हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक में हैं तो एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक दिलालटेन के नाम से हमारा एक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में हमारा एंड तक इंडिया भी एक पेज है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं।